चलिए आज बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे दौर की जो शायद सबसे नाटकीय और विवादास्पद रहा है, 1975 का आपातकाल। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो बिल्कुल अचानक हुई, जिसने रातों रात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक तरह से थाम दिया था। सोचिए, सिर्फ एक रात में सरकार ने देश के लाखों नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे उन्हें निलंबित कर दिया। सब कुछ बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक लोकतंत्र ने खुद को ही कैद कैसे कर लिया? क्या वजहें थीं जो देश को इस मोड़ पर ले आईं? ये सब हुआ एक सोची समझी योजना के तहत। आधी रात को कार्रवाई हुई, बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को उनके घरों से, उनके बिस्तरों से गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि सुबह कोई खबर ही न छपाए। और जब देश सोकर उठा तो ऑल इंडिया रेडियो पर एक ही ऐलान हो रहा था, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया है। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संदेश था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने इस कदम को सही ठहराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 का सहारा लिया। ये एक ऐसा प्रावधान है जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार निलंबित करने की शक्ति देता है अगर देश की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी हमले या आंतरिक अशांति से खतरा हो। और सरकार ने आंतरिक अशांति को ही वजह बताया। लेकिन असल में जो तात्कालिक वजह थी वो कोई युद्ध या विद्रोह नहीं था, वो था एक अदालत का फैसला। और ये फैसला किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि खुद देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था। तारीख थी 12 जून 1975। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया। उन पर इल्जाम उनके विरोधी राजनारायण ने लगाया था। और सजा के तौर पर कोर्ट ने न सिर्फ उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी, बल्कि उन्हें अगले 6 साल तक कोई भी पद संभालने पर रोक लगा दी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली। उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन संसद में वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। पर यह काफी नहीं था। विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उन्होंने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश में जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया। ये समझना जरूरी है कि ये कोर्ट का केस तो बस एक चिंगारी थी। असल में आग तो कई सालों से सुलग रही थी। पूरे देश में एक तरह का असंतोष फैला हुआ था। पिछले कुछ सालों में देश ने बहुत कुछ देखा था। 1973-74 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ, जिसने राज्य सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। फिर मार्च 1974 में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में एक बहुत बड़ी रेलवे हड़ताल हुई, जिसने देश को लगभग 3 हफ्तों के लिए रोक दिया था। और फिर जून 1975 में जेपी ने दिल्ली की एक विशाल रैली से पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान कर दिया। और उसी रैली में आपातकाल से बस कुछ दिन पहले जेपी ने रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां पढ़ीं, जो उस वक्त लोगों की भावनाओं का प्रतीक बन गई। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो एक लड़ाई तो सड़कों पर चल रही थी, लेकिन एक और लड़ाई थी जो पर्दे के पीछे काफी लंबे समय से चल रही थी। ये लड़ाई थी सरकार और न्यायपालिका के बीच। इसका एक पैटर्न बन गया था। सरकार कोई लोकप्रिय कानून लाती, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण या राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म करना। सुप्रीम कोर्ट कहता कि ये असंवैधानिक है और उसे रद्द कर देता। और फिर सरकार संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके संविधान को ही बदल देती ताकि कोर्ट का फैसला बेअसर हो जाए। इसी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी बुनियादी संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। बस यहीं से सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा हुई, ये सारी लड़ाइयां, सारी बहसें खत्म हो गईं। अगले 21 महीनों तक देश पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का राज था, एक लोहे की मुट्ठी की तरह। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। इनमें हर कोई था, सरकार के विरोधी नेता, आवाज उठाने वाले पत्रकार, एक्टिविस्ट, और शायद इमरजेंसी का सबसे काला अध्याय था जबरन नसबंदी कार्यक्रम। इसे प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी चला रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर करीब 81 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई। तो कुल मिलाकर उस दौर में क्या हो रहा था? लोगों के मौलिक अधिकार खत्म हो चुके थे। प्रेस पर पूरी तरह सेंसरशिप थी, यानी सरकार की मर्जी के बिना कुछ नहीं छप सकता था।
आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी जैसे कई संगठनों पर बैन लगा दिया गया। चुनाव कब होंगे किसी को नहीं पता था। ट्रेड यूनियनों की कोई भी गतिविधि बैन थी और दिल्ली के तुर्कमान गेट जैसी जगहों पर झुग्गियों को जबरदस्ती हटाया जा रहा था। 21 महीने की इस खामोशी के बाद सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने अचानक आम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। ये चुनाव का ऐलान सुनते ही जो विपक्ष बिखरा हुआ था वो एक हो गया। सबने मिलकर जनता पार्टी बनाई और उनका नारा बहुत सीधा और असरदार था, जो पूरे देश की आवाज बन गया, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। और जब 1977 के चुनाव के नतीजे आए तो वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे। जनता ने अपना फैसला सुना दिया था और ये फैसला इमरजेंसी के खिलाफ एक तरफा था। और इसमें एक ऐतिहासिक विडंबना देखिए, इंदिरा गांधी खुद अपनी सीट हार गईं और हारी किससे? उसी राजनारायण से जिनका कोर्ट केस इस पूरे आपातकाल की वजह बना था। जनता के इसी फैसले ने भारत के इतिहास में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बने और इस तरह लोकतंत्र ने एक जबरदस्त वापसी की और वो काला अध्याय आखिरकार खत्म हुआ। तो आखिर हम इस पूरे दौर से क्या सीखते हैं? ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती है कि वो कितना लचीला भी है। सवाल ये है कि तानाशाही के इतने करीब से गुजरने के बाद लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे जो आज भी मायने रखते हैं।